गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हीट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम हीट को समझते हैं, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, तो अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, एक गर्म चीज़ को टच करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हमारा हाथ भी गर्म हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस हॉट बॉडी से कुछ एनर्जी निकल के हमारे हाथों में पहुंच जाता है। मान लीजिए कि एक बॉडी है जो कि गर्म है, इसको हमने कुछ देर तक टच किया, तो थोड़ी देर बाद हमारा हाथ भी गर्म हो जाएगा, हमको गर्म महसूस होने लगेगा। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि यहाँ से कुछ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी इसमें से निकल के हमारे हाथ में चली आती है, पाम में चली आती है। यही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, वो कौन सी एनर्जी निकल के आती है, उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। दैट इज़ वाई हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे और भी बहुत तरीके के एनर्जी होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। सिमिलरली हीट भी एक तरीके का एनर्जी है। दूसरा पॉइंट है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस गर्म चीज़ को अगर हम टच करें तो हमारे हाथ से गर्मी निकल के इसमें पहुंच जाए, यानी हमारे हाथ से हीट निकल के इस बॉडी में चला जाए। ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है कि किसी गर्म चीज़ को आप टच करें तो वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो और गर्म हो जाए? ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आता है। हॉट बॉडी क्या होता है और कोल्ड बॉडी क्या होता है? हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो। अभी लास्ट हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर्स हैं। तो थर्मोमीटर से अगर नापने पे अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम आ रहा है, तो दूसरी बॉडी के इस बॉडी के कंपैरिजन में ये वाला बॉडी क्या है, हॉट, और इसके कंपैरिजन में दूसरा बॉडी क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है यूज़ होता है एनर्जी के फ्लो में, हीट एनर्जी के फ्लो में। तो हीट एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही जाती है। अगर एक हम आइस को टच करते हैं तो देखिए क्या होता है। आइस का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस, और हम टच करें इसको तो हमारे पाम का टेम्परेचर कितना होगा? एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। पाम का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और इस आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा पाम जो है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि ये क्या हो गया, हॉट बॉडी। पाम जो है वो हो गया हॉट बॉडी, और ये हो गया कौन सा, कोल्ड बॉडी। अब जब भी हम आइस को टच करेंगे तो हमारे हाथ से एनर्जी निकल के कहाँ चला जाएगा, आइस में। और चूंकि हमारे हाथ से हीट एनर्जी निकल के आइस में जा रहा है, तो कुछ समय तक इसको अगर हम टच किए रहें तो आइस पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि आइस को गर्मी मिल रही है ज़्यादा, आइस को हीट एनर्जी मिल रहा है, तो आइस पिघल जाएगा। तो इस तरीके से हम इन दो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि हीट एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है। दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम मतलब होता है इक्वल टेम्परेचर। अब इसको समझते हैं, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या सेल्सियस है। एक दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन दोनों बॉडी को हम टच कर दें, ये दोनों बॉडी को आपस में टच कर दें, कांटेक्ट में लेके आ जाए, तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा इसमें से हीट एनर्जी निकल के इसमें ट्रांसफ़र होने लगेगा। यहाँ से हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, तो ये कौन सा हो गया, हॉट बॉडी, और इसका टेम्परेचर कम है तो ये हो गया कोल्ड बॉडी। और अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पॉइंट, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो यहाँ से हीट निकल के यहाँ जाए, कभी भी कोल्ड बॉडी से हीट निकल के हॉट बॉडी में नहीं जाता है, क्योंकि इसके पास तो हीट ऑलरेडी कम है, ये ठंडा है, तो यहाँ से हीट क्या निकलेगा, हमेशा यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा। अब ये हीट यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है। अब यहाँ बात आता है कि कब तक जाता रहेगा, कितना हीट इसमें से निकल के यहाँ आएगा। तो वहाँ पे एक टर्म आता है रोल प्ले में, दैट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये तब तक यहाँ से हीट निकल के जाता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए।
इक्वल यानी इक्विलिब्रियम, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब बताइए दोनों का टेम्परेचर इक्वल कब किस पॉइंट पर होगा? अगर इसका टेम्परेचर, अब इसमें हीट जा रहा है तो इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। कितना तक जाएगा? अप टू 50 डिग्री सेल्सियस तक। और इसका टेम्परेचर कम होता रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, 99 डिग्री सेल्सियस, फिर 98 डिग्री सेल्सियस, अब टू ये कहाँ तक आएगा? 50 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखिए ये टेम्परेचर इसका भी आ गया कितना? 50 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तब उस कंडीशन में ना तो हीट का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा और ना ही हीट का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों ही क्या हो गए? सेम टेम्परेचर पे। अब जब सेम टेम्परेचर पे तो हम ना ही इसको हम हॉट बोल सकते हैं और ना इसको कोल्ड बोल सकते हैं। हॉट और कोल्ड तो तभी बोलते हैं ना जब कोई एक टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको हम हॉट बोल देंगे और वहाँ से हीट निकल के जाने लगेगा। लेकिन यहाँ पे जब टेम्परेचर सेम हो गया तो ना तो ये हॉट बॉडी रहा और ना ही ये कोल्ड बॉडी रहा, ये दोनों एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में आ चुका है। इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेस ऑफ हीट। हीट के सोर्सेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हीट जनरेट होता है? तो सबसे मेन और प्राइम सोर्स है पूरे पृथ्वी को जो गर्म करता है वो है सन। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य से बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी निकलता है जो लाइट रेज के फॉर्म में अर्थ तक पहुंचता है और हमारी पृथ्वी को गर्म रखने का काम करता है। तो सबसे बड़ा सोर्स क्या हो गया? सन। उसके बाद है बर्निंग ऑफ फ्यूल। कोई भी फ्यूल है जैसे लकड़ी है, कोयला है, या फिर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन मतलब जब दो कोई भी बॉडीज़ आपस में रगड़ खाती हैं, यानी स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जब स्लाइड करती हैं दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएट होने के वजह से वहाँ पे गर्मी प्रोड्यूस हो जाता है। इसका कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम अपने पाम्स को रब करें, जाड़े के दिनों में हम अपने पाम्स को रब करते हैं तो ये पाम जो है दूसरे पाम पे स्लाइड कर रहा है, यानी कि घिस रहा है। घिसने की वजह से कुछ देर के बाद आपको ये गर्म महसूस होने लगता है। तो इसी तरीके से क्यों ऐसा क्यों गर्म होने लगता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन की वजह से भी हीट जनरेट होता है। इसका एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जब साइकिल अगर आप चला रहे हैं और ब्रेक लगाते हैं तो जैसे ही आपने ब्रेक लगाया उसके तुरंत बाद ब्रेक को टच करिएगा, वो बिल्कुल गर्म होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक और टायर के बीच में भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से वो भी गर्म हो जाता है। और जैसे कोई इंजन है, इंजन चल रहा है तो इंजन में बहुत सारे अंदर में मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो मूव होते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से भी कुछ देर इंजन चलने के बाद उसको भी टच करके देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जनरेटर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि वो थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी को आप टच करेंगे तो वो बिल्कुल गर्म महसूस होगा। तो ये थे कुछ सोर्सेस ऑफ हीट। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ हीट। हीट को किस चीज़ में हम बताएं, किस यूनिट्स में बताएं? जैसे कि हर चीज़ को बताने के लिए एक यूनिट होता है, जैसे लेंथ को बताने के लिए हमारे पास मीटर होता है, और मास को बताने के लिए किलोग्राम, ग्राम होता है, या फिर वॉल्यूम को बताने के लिए लीटर यूज़ करते हैं। सेम उसी तरीके से हीट को बताने के लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं जूल, और सेकंड है कैलोरी। ये दो यूनिट्स हैं जिसमें से कि ऐसा यूनिट है जूल, दिस इज़ द ऐसा यूनिट। नेक्स्ट कैलोरी का डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ 1 कैलोरी। डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram water through 1 degree Celsius। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो जितना हीट रिक्वायर्ड हुआ उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उतने हीट को हम बोलते हैं 1 कैलोरी हीट।
चलिए 1 कैलोरी को समझते हैं। हमने एक बीकर में लिया 1 ग्राम वाटर, इसमें हमने लिया है 1 ग्राम वाटर और इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करने से पहले इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। सपोज़ इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और गर्म करने के बाद इसका टेम्परेचर हो जाता है 21 डिग्री सेल्सियस। 20 से 21 तक पहुंचने में इसका टेम्परेचर, जितना इसमें हीट एनर्जी चला गया उस हीट एनर्जी को बोलते हैं 1 कैलोरी। आई होप दिस इज़ क्लियर। मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितना हीट एनर्जी चाहिए हमको, उसको बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। तो इसको समझ के हम डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी ऑफ हीट इज़ दैट मच अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है इसका टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि इसको हम 20 है तो बढ़ा के 23 कर दिए, ऐसा नहीं। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम बोलेंगे 1 कैलोरी। ओके, नेक्स्ट इन दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। ये दोनों आपस में कैसे रिलेट हैं। कैलोरी को जिसको रिप्रेजेंट करते हैं CAL से, स्मॉल CAL, और जूल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J से। तो इसमें रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। तो इससे पता चलता है कि कैलोरी एक क्या है, बिगर यूनिट है, और जूल स्मॉलर यूनिट है। सिमिलरली जैसे किलोग्राम और ग्राम होता था ना, किलोग्राम क्या है, बड़ा यूनिट है, यानी 1 किलोग्राम में हम देखते हैं कितना ग्राम होता था, 1000 ग्राम। तो ठीक उसी तरीके से 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ये सिर्फ समझने के लिए था। इस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कैलोरी में दिया रहता है, कभी जूल में दिया रहता है। आंसर पूछेगा किसी दूसरे यूनिट में, मतलब कैलोरी में दिया है और आंसर पूछ रहा है जूल में, तो हम कैलोरी में निकाल के इसके थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इसका उल्टा करें कि 1 जूल में कितना कैलोरी है, तो सिंपली इसके जगह पे 1 लिख दो जूल, और 4.2 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में ये 1 के नीचे आ जाएगा, 1/4.2 ये कैलोरी। यानी कि 1 जूल में कितना होता है, 1/4.2 कैलोरी, और 1 कैलोरी में 4.2 जूल। सिंपल। तो आज की क्लास में इतना ही, कल इसके आगे पढ़ेंगे।